पानी पर पुल कैसे बनते हैं, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बस दोस्तों, सैकड़ों फुट गहरा पानी, बिखरी हुई लहरें और नीचे मिट्टी की तह। बज़ाहिर यहां एक छोटा सा पत्थर टिकाना भी नामुमकिन लगता है, लेकिन जरा रुकिए। इंसान इसी खोलते हुए समंदर के सीने पर लाखों टन वजनी कंक्रीट के शाहकार खड़े कर देता है। आखिर कैसे? जब ये तेज लहरें लोहे को गिला देती हैं और पानी का दबाव बड़ी से बड़ी चीज को तंके की तरह बहा कर ले जाता है, तो ये पुल गिरते क्यों नहीं? पानी के अंदर सीमेंट खुश्क कैसे होता है? और सबसे बड़ा सवाल, समंदर के बीचों बीच वो पहली बुनियाद, वो पहला सुतून रखा कैसे जाता है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पुल बनाना नहीं देखेंगे, बल्कि आपको दुनिया के इन 4 मुल्कों के ऐसे हैरानकुन इंजीनियरिंग शाहकार दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। हम पानी के नीचे जाकर वो मंजर देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस राज को समझने के लिए हमें पुल के ऊपर नहीं, सबसे पहले पानी के नीचे जाना होगा, क्योंकि इंजीनियर्स पुल की तामीर सतह आप से शुरू नहीं करते। वो सबसे पहले समंदर की तह को समझते हैं। जहां पुल बनना हो, वहां पानी की गहराई नापी जाती है। मिट्टी, चट्टान, रेत और नरम तहों की जांच की जाती है। यह मालूम किया जाता है कि नीचे की जमीन कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो ऊपर खड़ा किया गया दुनिया का बेहतरीन पुल भी महफूज नहीं रह सकता। कई मंसूबों में बहुत बड़े स्टील के पाइल जमीन में गहराई तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ जगहों पर पहले पानी के अंदर हिफाजती दीवार या आरजी ढांचा बनाया जाता है। इसे कॉफरडियम कहा जाता है। यह पानी को तामीराती हिस्से से दूर रखने में मदद देता है। फिर इसके अंदर बुनियाद तैयार की जाती है और बाज़ सूरतों में बड़े कैसन यानी भारी स्टील या कंक्रीट के खाने समंदर की तह पर रखे जाते हैं। इनके अंदर और इर्द गिर्द कंक्रीट और दूसरे मजबूत मवाद से बुनियाद मुकम्मल की जाती है। लेकिन यहां एक और राज है। पुल की बुनियाद सिर्फ वजन उठाने के लिए नहीं बनाई जाती, इसे उफुकी कुव्वतों से भी लड़ना होता है। जब हवा पुल को धकेलती है, जब गाड़ियों का मुसलसल जन बदलता है और जब पानी के अंदर धाराएं सुतून के गिर्द हरकत करती हैं, तो हर कुव्वत का हिसाब डिजाइन में शामिल किया जाता है। इसीलिए जदीद पुल सिर्फ मजबूत नहीं होते, वो लचकदार भी होते हैं। वो मामूली हरकत को बर्दाश्त करते हैं ताकि अचानक आने वाली ताकत पूरे ढांचे को नुकसान ना पहुंचाए। समंदर के बीच तामीर का एक मुश्किल मरहला वक्त है। हर मशीन को हर लम्हे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जवार, मौसम और बहरी आमदोरफ्त के मुताबिक काम के औकात बदल सकते हैं। कभी चंद मिनट की दुरुस्त विंडो भी अहम हो जाती है। एक भारी ढांचे को पानी में उतारते वक्त इंजीनियर्स को मकाम, रफ्तार और जाविया तक कंट्रोल करना पड़ता है। यहां तजुर्बा और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ काम करते हैं। अब चलते हैं जापान की तरफ। यहां अकाशी काइक्यो ब्रिज हमें दिखाता है कि समंदर के बीच बुनियाद बनाना सिर्फ ताकत का नहीं, दुरुस्तगी का खेल भी है। ये पुल अकाशी स्ट्रेट को अबूर करता है, जहां तेज समंदरी धाराएं, गहरा पानी, शदीद मौसम और मसरूफ बहरी रास्ता तामीर को इंतहाई मुश्किल बनाते थे। इसके मरकजी टावर्स की बुनियादें समंदर की तह पर तैयार की गईं। एक बड़े स्टील कैसन को इंतहाई एहतियात से इस मकाम पर उतारा गया, जहां नीचे तकरीबन 60 मीटर गहराई थी। फिर इसी बुनियाद को कंक्रीट से मजबूत किया गया। यह काम इसलिए भी मुश्किल था कि समंदरी धाराएं बहुत तेज थीं और जहाज़ों की आमदोरफ्त मुसलसल जारी थी। इसके बाद मरकजी केबल्स नस्ब की गईं और इन्हीं केबल्स से पुल का डेक मुअल्लक किया गया। यानी जो चीज़ हमें ऊपर से एक खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज नजर आती है, इसकी असल ताकत नीचे समंदर की तह में छुपी हुई बुनियाद से शुरू होती है। कुदरती ताकतों को शिकस्त नहीं दी गई, उन्हें समझा गया, नापा गया और डिजाइन में शामिल किया गया। अब चलते हैं चीन की तरफ। जनूबी चीन के समंदर में एक ऐसा मंसूबा बनाया गया जहां इंजीनियर्स को सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि समंदर के ऊपर और नीचे एक मुकम्मल रास्ता तामीर करना था। यह है हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज। तकरीबन 55 किलोमीटर पर फैला यह अजीम मंसूबा पुल मसनूई जजीरों और जेर आब टनल को एक ही निजाम में जोड़ता है। लेकिन सवाल वही है, इतने बड़े मंसूबे की बुनियाद आखिर समंदर के बीच रखी कैसे गई? यहां पानी पुरसकून नहीं था, तेज समंदरी धाराएं थीं, लहरें थीं और इसी इलाके से बड़े बहरी जहाज भी गुजरते थे। इसलिए इंजीनियर्स को ऐसी फाउंडेशंस बनाना थीं जो समंदर के दबाव और मुसलसल हरकत को बर्दाश्त कर सकें। सबसे पहले समंदर की तह का तफसीली जायजा लिया गया। मिट्टी की मुख्तलिफ तहों, गहराई और सीबेड की मजबूती को जांचा गया।
फिर मखसूस मकामात पर बड़ी फाउंडेशंस तैयार की गईं, जिन पर बाद में पुल के भारी सुतून खड़े किए जाने थे। लेकिन यहां एक और मुश्किल सामने आई। हर जगह पुल को पानी के ऊपर से ले जाना मुमकिन नहीं था। जहां बड़े बहरी जहाजों के लिए गुजरगाह दरकार थी, वहां इंजीनियर्स ने रास्ता बदल दिया और फिर समंदर के नीचे एक ऐसी टनल बनाई गई जो इस पूरे मंसूबे का सबसे हैरानकुन हिस्सा बन गई। तकरीबन 7 किलोमीटर तवील इस ज़ेरे-आब टनल को आम सड़क की तरह खोदकर नहीं बनाया गया। इसके बड़े बड़े हिस्से पहले जमीन पर तैयार किए गए, फिर उन भारी कंक्रीट सेक्शंस को पानी के जरिए मखसूस मकाम तक पहुंचाया गया। वहां उन्हें इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समंदर की तह में तैयार की गई जगह पर उतारा गया। एक एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ इस तरह जोड़ा गया कि पानी अंदर दाखिल न हो सके। यहां मामूली गलती भी बड़ा मसला बन सकती थी, क्योंकि इंजीनियर्स को सिर्फ एक टनल नहीं बनानी थी, उन्हें समंदर के नीचे एक ऐसा मुसलसल रास्ता बनाना था जो ऊपर मौजूद पुल के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ हो। लेकिन टनल तक पहुंचने के लिए भी एक रास्ता चाहिए था। इसीलिए समंदर के अंदर मसनूई जजीरे बनाए गए। जहां पहले सिर्फ पानी था, वहां मजबूत आर्टिफिशियल आइलैंड्स तैयार किए गए। ये जजीरे पुल और ज़ेरे-आब टनल के दरमियान राब्ते का काम करने लगे। अब जरा पूरे रास्ते का तसव्वुर करें। गाड़ी पहले समंदर के ऊपर पुल पर सफर करती है, फिर एक मसनूई जजीरे तक पहुंचती है और अचानक रास्ता समंदर के अंदर उतर जाता है। चंद लम्हों के लिए ऊपर सिर्फ पानी होता है, लेकिन नीचे एक मुकम्मल टनल मौजूद होती है। फिर गाड़ी दोबारा बाहर आती है और पुल पर सफर जारी रहता है। यही वो मकाम है जहां इस मंसूबे की असल इंजीनियरिंग सामने आती है। यहां इंजीनियर्स ने सिर्फ एक तकनीक इस्तेमाल नहीं की। जहां पानी के ऊपर तामीर मुमकिन थी, वहां पुल बनाया गया। जहां बहरी गुजरगाह की वजह से यह मुनासिब नहीं था, वहां ज़ेरे-आब टनल बनाई गई। और जहां पुल और टनल को मिलाना था, वहां मसनूई जजीरे इस्तेमाल किए गए। यानी समंदर को रास्ते से हटाया नहीं गया। अब चीना से यूरोप चलते हैं। डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान ओरसन लिंक एक और दिलचस्प सवाल पैदा करता है। अगर पानी के एक हिस्से पर पुल बनाया जा सकता है, तो क्या इसी रास्ते में पुल को पानी के अंदर भी ले जाया जा सकता है? जवाब है हाँ। ओरसन का रास्ता सिर्फ पुल नहीं है, इसमें पुल, एक मसनूई जजीरा और ज़ेरे-आब टनल शामिल है। जहां बड़े बहरी रास्तों के लिए ऊपर से गुजरना मुनासिब नहीं था, वहां इंजीनियरिंग ने रास्ता बदल दिया। पुल खत्म होता है, रास्ता एक मसनूई जजीरे तक पहुंचता है और फिर वो जमीन के ऊपर से नहीं, पानी के नीचे टनल में दाखिल हो जाता है। ये मंसूबा हमें बताता है कि जदीद इंजीनियरिंग में कभी मसला हल करने का मतलब ये नहीं कि पानी के ऊपर ही तामीर की जाए। कभी बेहतरीन हल पानी के नीचे रास्ता बनाना होता है। अब आखिरी मिसाल, अमेरिका की चेसपीक बे ब्रिज टनल। यहां हैरत सिर्फ ये नहीं कि सड़क पानी के ऊपर जाती है, हैरत यह है कि रास्ता अचानक पानी के अंदर गायब हो जाता है, फिर दोबारा बाहर आता है। इस मंसूबे में लंबे पुलनुमा, ट्रेसल्स, मसनूई पोर्टल आइलैंड्स और ज़ेरे-आब टनल्स एक ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। यानी गाड़ी एक हिस्से में पानी के ऊपर सफर करती है, फिर एक मसनूई जजीरे तक पहुंचती है और वहां से टनल में दते हो जाती है। कुछ देर बाद दोबारा बाहर आती है और फिर पानी के ऊपर सफर जारी रहता है। मसनूई जजीरे तामीर किए गए, टनल के हिस्से पानी के अंदर नस्ब किए गए और पुल के हिस्सों को ऐसे डिजाइन किया गया कि समंदरी माहौल के मुसलसल दबाव में भी निजाम महफूज रहे। अब जरा वापस अपने पहले सवाल पर आएं। जब पुल के नीचे सिर्फ गहरा पानी हो, तो इसका वजन आखिर जमीन तक पहुंचता कैसे है? जवाब एक ही सुतून में नहीं छुपा, यह पूरा निजाम है। समंदर की तह की तहकीक, मजबूत बुनियाद, इस बुनियाद से जुड़ा हुआ सुतून, सुतून से जुड़ा हुआ पुल, और फिर वो डिजाइन जो हुआ पानी, वजन और मुसलसल हरकत के बावजूद पूरे ढांचे को मुतवाजन रखता है। ये इंजीनियरिंग हमें एक और अहम बात भी सिखाती है। इंसान ने समंदर को खत्म नहीं किया, उसने सिर्फ कवानीन फितरत को समझा, उनके मुताबिक मंसूबा बनाया और फिर ऐसी तामीर की जो उन्हीं कवानीन के अंदर रहकर कायम रह सके।